हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है और ये मैं मानुआ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बताना ये आपको कैसी लग रही है। अब ज़्यादा डिले नहीं करते हुए इस मानुआ को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम गैनियल को देखते हैं, जो जूलियस पैलेस का एक अटेंडेंट है, हमारे हीरो का सर्वेंट। वो हमें बताता है, वो कहता है प्रिंस जूलियस वो तो काफ़ी अच्छे हैं, वो सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं उनकी स्पेशल चीज़ की बात करूँ तो उनको बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा बुक ही पढ़ते रहते हैं अपने कमरे में, और वो गार्डन में वॉक करने के लिए भी जाते हैं। मुझे लगता है उनको बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि वो बहुत ज़्यादा सैड दिखते हैं। शायद उनको अपनी घर की याद आती होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, जो कह रहा होता है कि मुझे किमची फ्राइड राइस खानी है। वो किमची फ्राइड राइस को सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। फिर वो अचानक से सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं वापस जा भी पाऊँगा? क्या मेरे पास कोई एबिलिटी या कोई स्पेशल स्किल है भी, जैसे दूसरे नावल में होता है? शायद मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, तो शायद मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी होगी ही होगी। हाँ, मेरे पास होनी चाहिए। फिर वो एक मैजिक करने की ट्राई करता है, मगर वो होता नहीं है। वैसे ही पीछे से गैनियल आ जाता है और कहता है, योर हाइनेस, जो बुक आपने मंगवाई थी मैं ले आया हूँ। हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस करता है और कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है, बुक के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और बेंजामिन से कहना कि मुझे वॉक के लिए बाहर जाना है। हाँ, अब तुम जा सकते हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गार्डन की ओर, जहाँ पे हमारे हीरो को देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनको ग्रीटिंग कर रहे थे। और एक कहता है, योर हाइनेस, आज आप बहुत जल्दी आ गए हैं सुबह सुबह। हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि आज मैं सुबह में गार्डन देखना चाहता था, इसलिए मैं आ गया। फिर वो बेंजामिन से विस्पर करते हुए कहता है, आज एम्पर प्रिंस यहाँ पे नहीं है ना? नहीं है ना वो यहाँ पे? बेंजामिन भी सर हिला के हाँ बताता है। फिर वो एक राहत की सांस लेता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो ने पहले से ही डायरी में लिख लिया था कि उसे मेन लीड से हट के रहना है, उससे दूर ही रहना है। और उसने ये भी सोचा था कि अगर मेन लीड से वो मिलता भी है तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे भी हॉस्टेज है। मगर उसको कुछ दिन के बाद पता चलता है कि मेन लीड का रूमेरो प्लेस और जहाँ पे ये हॉस्टेज है जूलियट प्लेस, दोनों अगल बगल में हैं। और हमारा मेन लीड, जो नॉवल का मेन लीड है, हर आफ्टरनून तलवार की प्रैक्टिस करने आता है। और हमारे हीरो के लिए मेन लीड को अवॉइड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे हीरो बताता है, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे एम्पायर प्रिंस हमेशा अपीयर हो जाते हैं। इसी वजह से मैं सुबह गार्डन में वॉक नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से हर जगह ओनर एक ही जैसा रहता है, और वो काफ़ी खुशी से वॉक कर रहा होता है, क्योंकि आज एम्पायर प्रिंस यहाँ पे नहीं है। वह आज प्रैक्टिस करने नहीं आए हैं। हमारे हीरो का इस तरह का बिहेवियर देख के बेंजामिन हमारे हीरो के पास जाता है। वैसे ही हमारे हीरो डर जाता है। बेंजामिन कहता है, प्रिंस जैस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हिज हाइनेस से, तो मैं आपकी और हाइनेस की मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। हमारा हीरो शॉक होते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा साइलेंट रहता है, फिर एंजल मूड में आता है और कहता है, मैं अपने सिचुएशन से अवेयर हूँ। मैं बस यहाँ पे सुकून से बुक पढ़ना चाहता हूँ और कॉमनर से बात करना चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ। मुझे इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बेंजामिन आई अंडरस्टैंड कह के कहता है, योर हाइनेस, फिर मैं आपके लिए टी टेबल प्रिपेयर करता हूँ। फिर हमारा हीरो थैंक यू कहता है और कहता है, चलो हम सब साथ में खाते हैं। बेंजामिन कहता है, योर हाइनेस, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। हमारे हीरो बेंजामिन को इंटरप्ट करते हुए कहता है, मैंने भी कह दिया था कि अकेले खाना बहुत एम्बैरेसिंग होता है। बेंजामिन ना चाहते हुए भी हमारे हीरो के रिक्वेस्ट को मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टी टेबल पे सब कोई बैठे रहते हैं। हमारा हीरो कहता है, फॉर्मेलिटी मत करना, कंफर्टेबल होके खाओ। हमारे हीरो सोचता है कि ये छोटे छोटे बच्चे शायद टीनेजर हैं। फिर वो पूछता है, गैनियल, तुम कितने साल के हो? गैनियल बताता है, मैं 16 साल का हूँ, आपसे 12 साल का छोटा। इससे हमारे हीरो को पता चलता है प्रिंस जैस 28 ईयर के हैं और वो भी 28 ईयर का है। वो दोनों सेम ईयर के हैं। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने उसकी बॉडी पजेस कर ली, क्या इसमें एज का लेना देना तो नहीं है कुछ। हमारा हीरो डैनियल की तारीफ करता है कि तुम अभी भी यंग हो, मगर अपने काम में काफ़ी अच्छे हो। डैनियल कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है,
इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे पता चला कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, और वैसे भी मैं अटेंडेंट में सबसे बड़ा हूँ। हमारे हीरो ऑकवर्डली कहता है, क्या ऐसी बात है, तुम उनसे बड़े हो? फिर थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो दोबारा कहता है, गैनियल जितने भी कुकीज़ बाकी हैं उनको ट्विंस के साथ जाके गार्डन में जो काम करें उन्हें बांट दो। ये सुन के गैनियल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा हीरो अपने मन में कहता है, ये इस तरह नहीं है कि बस मुझे गिल्टी फील हो रहा है, ये एल्डर है, ये मुझसे बड़े हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ बैठा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद डैनियल और ट्विंस कुकीज़ बांटने चले जाते हैं, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि वो इस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल गया है, बिल्कुल जैज़ की तरह, कि किसी को भी उसके बिहेवियर पे शक नहीं हो रहा है। वैसे ही बेंजामिन कहता है, योहानिस क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इससे हमारे हीरो अंदर से फ्लिंच हो जाता है। बेंजामिन माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं अपने रूडनेस से अवेयर हूँ जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जैसा आप जानते हैं मेरा मिशन आपको सर्व करना है। आपके ओरिजिन और आपके करंट सिचुएशन मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, तो मैं होप करता हूँ योहानिस आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं। हमारे हीरो पैनिक करते हुए कहता है, बेंजामिन तुम जानते हो कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है, वो अलग बात है कि तुम कैरेक्टर हो और ये एक नॉवल है। हमारा हीरो कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा मतलब था मैं हमेशा कमरे में ही रहता हूँ और हमेशा अपना बुक पढ़ता हूँ, तुम जानते हो ये। बेंजामिन कहता है, मैं जानता हूँ आप बुक पढ़ते हैं और वो भी बहुत सारी बुक पढ़ते हैं। मैंने सुना है कि आप सोशल मैगजीन, हिस्ट्री बुक और बाइबल भी पढ़ते हैं। जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है आपका इंटरेस्ट हाई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ योर हाइनेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहते? हमारा हीरो अपने मन में कहता है, मैं वो सारी मैगजीन तो सिर्फ इस वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ही पढ़ रहा था। क्या यही बात इनको परेशान कर रही थी? वो फिर बेंजामिन को कहता है, हमारा हीरो कहता है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना पसंद करूँगा। हमारे हीरो थोड़ा सैड होता है और अपने मन में कहता है, बुक मुझे इतनी पसंद है कि इस वजह से मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आया। बेंजामिन कहता है, जिस तरह रूमर मेरे को मालूम है आपके बारे में, आप उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारा हीरो रिप्लाई में कहता है, रूमर वैसे भी बढ़ा चढ़ा के बता दिए जाते हैं। बेंजामिन खड़ा हो जाता है और कहता है, जूलियस पैलेस कॉमनली फ्रोजन प्लेस भी कहलाया जाता है। यहाँ के मोस्ट ऑफ अटेंडेंस बिलीवर्स हैं। जैसे उनने आपके यहाँ आने की बात सुनी, बिलीवर फैमिली के बच्चे यहाँ पे अटेंडेंट बनने के लिए अप्लाई कर दिए, और मैं भी बिलीवर में से एक हूँ। हमारा हीरो सोचता है कि जैज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। बेंजामिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं खुद का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ, मगर वो बच्चे इनोसेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। बलिदान की बात सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है। बेंजामिन झुकता है और कहता है, आप होली लैंड के रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, एलमिटी लॉर्ड चर्च के हाई प्रीस्ट हैं। मुझे ये पूछने के लिए माफ़ कर देना, मगर मुझे प्रॉमिस करें उन बिलीवर्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल प्रीस्ट बनेंगे। हमारा हीरो बेंजामिन को कम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर बेंजामिन कहता है, प्लीज़ ऑलमिटी लॉर्ड की कसम खाइए। हमारे हीरो के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। फिर वो कसम खाता है। फिर वो कहता है, स्वेयर टू द अल्टीमेट लॉर्ड। वैसे ही उन दोनों के आसपास बहुत बड़ी एक लाइट दिखती है और हम इसमें एक बैल भी देख पाते हैं। हमारा हीरो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरी हिडन एबिलिटी है? बेंजामिन चौंकते हुए कहता है, मैंने इतना बड़ा ग्लोइंग होली सैंक्टम पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो कहता है, बेंजामिन चिंता मत करो, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बेंजामिन मुस्कुराता है और कहता है, योर हाइनेस मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि आपने मुझे डिवाइन ऑरेकल दिखाया। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। गैनियल को देखते हैं जो कह रहा होता है, योर हाइनेस मुझे जाने दे, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। हमारा हीरो कहता है, बस तुम यहाँ पे बैठो और खाओ। हमारा हीरो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि इसको कुछ बढ़िया चीज़ मालूम है। हमारा हीरो पूछता है, अभी जो गार्डन में बेंजामिन कोई स्ट्रेंजर के बारे में कह रहे थे, अगर कुछ मुझसे रिलेटेड है तो क्या मेरे को जानने का हक नहीं है? गैनियल कहता है, वो एक थीफ था। हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, थीफ? वो पूछता है, क्या चीज़ चोरी हुआ था? डैनियल कहता है, मैंने सुना है ये एक ट्रेजर था, डिवाइन आइटम, जो सडनली गायब हो गया। बेंजामिन गेट पे आते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस गेस्ट आ चुके हैं। हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, गेस्ट? फिर एक लड़की गेट से आती है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, एम्पायर गार्ड की वाइस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ। हमारा हीरो घबराया होता है और अपने मन में कहता है, ये कौन है? यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है।
इस स्टोरी में अभी बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, मगर आने वाले चैप्टर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस स्टोरी में नॉवल के मेल लीड एंड फीमेल लीड को आने में थोड़ा लेट लगेगा, तो बोर मत होना और कमेंट करके बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।